बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत ऊंचे पहाड़ों, नीले दरिया और सरसब्ज मैदानों के दरमियान आबाद थी। इस सल्तनत के बीचों बीच एक शानदार सुनहरी महल खड़ा था, जहां एक नेक दिल बादशाह अपनी बेटी के साथ रहता था। बादशाह की बेटी का नाम शहजादी आलिया था। वो न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत मेहरबान थी। वो अक्सर महल के बागों में घूमती और परिंदों को दाना डालती थी। पूरे नूरिस्तान में लोग उसकी नेकी और नर्म दिल तबीयत की तारीफ करते थे। महल से कुछ फासले पर एक पुरस्रार जंगल था जिसे सुनहरी जंगल कहा जाता था। इस जंगल के दरख्त अजीब सी सुनहरी रोशनी में चमकते थे। लोग कहते थे कि इस जंगल में जादू मौजूद है और वहां एक खतरनाक जादूगरनी भी रहती है। इसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। वो बहुत मेहनती और बहादुर था। हारिस हर रोज जंगल के किनारे जाकर लकड़ियां जमा करता था ताकि अपनी मां की मदद कर सके। एक दिन शहजादी आलिया महल से निकलकर जंगल के करीब पहुंच गई। वहां इसकी मुलाकात हारिस से हुई जो लकड़ियां जमा कर रहा था। पहले तो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखते रहे, लेकिन जल्द ही उनके दरमियान दोस्ताना गुफ्तगू शुरू हो गई। इसी वक्त सुनहरी जंगल के एक पुराने दरख्त के पीछे एक खतरनाक साया छुपा हुआ था। वो थी जादूगरनी जरीना। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो खामोशी से शहजादी और हारिस को देख रही थी। इसे शहजादी की रोशनी और मेहरबानी से नफरत थी। अचानक जादूगरनी ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। इसके मुंह से अजीब जादुई अल्फाज निकले। चंद ही लम्हों में आसमान सिया बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगें और पूरा जंगल एक खौफनाक तूफान में बदल गया। इसी तूफान के दरमियान एक चमकती हुई जादुई रोशनी नमूदार हुई। रोशनी ने शहजादी आलिया को अपने घेरे में ले लिया। हारिस ने शहजादी को बचाने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। एक लम्हे में शहजादी जादुई रोशनी के साथ गायब हो गई। जब तूफान खत्म हुआ तो जंगल दोबारा खामोश हो गया। हारिस परेशान खड़ा था, मगर उसके दिल में खौफ के बजाय एक मजबूत इरादा पैदा हो चुका था। इसने फैसला किया कि वो शहजादी को जरूर बचाएगा। जैसे ही हारिस जंगल के अंदर दाखिल हुआ, एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी उसके सामने आई। वो रोशनी किसी आम चिराग जैसी नहीं थी, वो जादुई थी। रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हारिस एक खतरनाक दरिया के किनारे पहुंच गया। पानी बहुत तेजी से बह रहा था, लेकिन हारिस जानता था कि अगर वो रुक गया तो शहजादी को कभी नहीं बचा सकेगा। इसने हिम्मत की और पत्थरों के जरिए दरिया पार करने लगा। दरिया पार करने के बाद हारिस को जंगल में एक जख्मी हिरन मिला। वो दर्द से करा रहा था। हारिस चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन इसने रुककर हिरन की मदद की और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। आखिरकार लंबे सफर के बाद हारिस एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक खौफनाक और पुरस्रार कला खड़ा था। यही जादूगरनी जरीना का कला था, और यही वो जगह थी जहां शहजादी को कैद किया गया था। कले के अंदर एक तारीक कमरे में शहजादी आलिया एक जादुई पिंजरे में कैद थी। पिंजरे के अर्द गिर्द अजीब सी जादुई तवानाई घूम रही थी, मगर शहजादी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसे यकीन था कि कोई ना कोई जरूर उसकी मदद करेगा। इसी वक्त हारिस खामोशी से कले के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। कले के लंबे और तारीक रास्ते खौफनाक लग रहे थे। हर तरफ अजीब साए हरकत कर रहे थे, लेकिन हारिस ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। जैसे ही हारिस शहजादी के करीब पहुंचा, जादूगरनी जरीना अचानक इसके सामने आ गई। इसने गुस्से से अपने हाथ उठाए और खतरनाक जादुई ताकत इस्तेमाल की। कले में रोशनी और अंधेरे की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी लम्हे वो जादुई रोशनी दोबारा जाहिर हुई जो जंगल में हारिस की मदद कर रही थी। रोशनी ने अंधेरे के जादू का मुकाबला किया। कला ताकतवर तवानाई से भर गया। आखिरकार रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे पर गालिब आने लगी। अचानक एक जबरदस्त चमक हुई। जादूगरनी की सारी ताकत टूटने लगी। अंधेरा रोशनी में बदलने लगा और कला सुनहरी रोशनी से भर गया। इसी के साथ ही शहजादी का जादुई पिंजरा टूट गया। शहजादी आलिया आजाद हो गई। वो मुस्कराकर हारिस के पास आई और उसका शुक्रिया अदा किया।
इस बहादुरी ने न सिर्फ शहजादी बल्कि पूरी सल्तनत को बचा लिया था। जब शहजादी और हारिस वापस सल्तनत पहुंचे तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जश्न मनाने लगे और आसमान में आतिशबाजी होने लगी। बादशाह ने हारिस की बहादुरी को सराहा और यूं नूरिस्तान की सल्तनत में हमेशा के लिए अमन और खुशी आ गई।